उम्मीद करते हैं कि आप खैर आफियत से होंगे और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन किराम, आज हम आपको बताएंगे कि आज का जो सीज़न जा रहा है वो तरबूज का सीज़न जा रहा है। तरबूज के बारे में जब आज हम आपको बताएंगे कि तरबूज खाने के क्या क्या फ़ायदे हैं, और इसके अलावा हम आपको तरबूज से होने वाले नुकसानात के बारे में भी आपको बताएंगे। जहां इसके फ़ायदे के बारे में बताएंगे वहां हम आपको बताएंगे कि इसके खाने से आपको कौन कौन से नुकसानात हो सकते हैं और आपको कौन कौन सी बीमारियां जो वो लाहक हो सकती हैं। लेकिन उससे पहले नाज़रीन किराम, हम आपको ये बात बताते चलें कि गुज़िश्ता दिनों तरबूज के मुतल्लिक़ा जो है वो काफ़ी वीडियोज़ वायरल हुई, जिसके अंदर इंजेक्शन वगैरह लगाकर जो है तरबूज को जो है वो मीठा करने के बारे में, इसको रंग देने के बारे में जो वो बताया जा रहा था। लेकिन इसका जो है वो हकीकत से किसी किस्म का कोई तल्लुक़ नहीं है। ये सब व्यूज़ हासिल करने के लिए जो वीडियोज़ बनाई जा रही हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि ये जो तरबूज है इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। नाज़रीन किराम, ये जो तरबूज है ये फ़रहत बख्श है, सेहत बख्श है। आप इसे जो है खाने में लज़्ज़त महसूस करेंगे। ये इसके अंदर जो है 90% से ज़्यादा जो है इसके अंदर पानी भरा होता है, और इसका रंग जो है, ये पके तरबूज की ये निशानी होती है कि इसका रंग जो है वो सुर्ख होता है। और दूसरी बात, मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि अगर आपको इस तरह का तरबूज मिले जैसे कि ये है, ये हिस्सा जो अमूमन ज़मीन के साथ लगा होता है, इस वजह से ये जो हिस्सा ये इसका कलर जो है वो थोड़ा चेंज हो चुका होता है। लेकिन बाज़ हज़रात ये कहते हैं कि अगर इस तरह का तरबूज हो तो वो उसकी निशानी होती है कि वो पका होता है। तो इसके अलावा नाज़रीन किराम, कोशिश करें कि आप हमेशा ताज़ा तरबूज जो है वो हासिल करने की कोशिश करें। और दूसरा बात यह है कि तरबूज खाने के बेशुमार फ़ायदे हैं। ये आपके जिगर को भी मजबूत करता है, जिगर की गर्मी को भी ख़त्म करता है। ये आपके मैदे के अमराज को भी दूर करता है, मैदे के अंदर होने वाली जो गर्मी है उसको भी दूर करता है। मैदे को अल्सर को ठीक करने के इंतहाई आम है। और इसके अलावा हेपेटाइटिस के मरीज़ जो है वो इसे खा सकते हैं, जरकान के मरीज़ भी इसे खा सकते हैं। ये हर शोबा सेहत के लिए, ये हर उस छोटी बड़ी उम्र के जो अफराद हैं उनकी सेहत के लिए बेहतरीन है। ये एक ऐसा फल है जो कि विटामिन सी से भरपूर है। इसके अंदर, इसके अलावा नाज़रीन किराम, इसके अंदर हर तरह की जो है वो ग़िज़ाइयत जो है वो पाई जाती है। तो अब हम आपको बताते हैं कि इससे जो होने वाले नुकसानात हैं, इससे जो होने वाली बीमारियाँ हैं वो क्या है। नाज़रीन किराम, ये कुदरती फल है जो कि अमूमी तौर पर गर्मियों के अंदर जो है वो आपको देखने को मिलता है। लेकिन आम तौर पर आजकल आपको पता है कि आउट सीज़न सब्जियां जैसे मिल रही हैं, इसी तरह ये आउट सीज़न आपको तरबूज भी मिल जाएगा। लेकिन आपको ये भी मालूम है कि फल जो है वो, जैसे आपने कहावत सुनी होगी कि गल वेले दी तो फल मौसम दा, इसी तरह आजकल का मौसम जो है, इसी हिसाब से जो तरबूज का फल है वो आजकल के लिए जो मौसम है इसके अंदर बेहतरीन फल जो है वो आपको मिल जाएगा। अगर आप तरबूज का बेतरतीब इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको जब कुछ नुकसानात होंगे, इससे आपको कुछ बीमारियां जो वो लाक होंगी, जिनके अंदर जो है सरे फरिश्त जो है वो हैज़ा है। अगर वो कैसे हैज़ा हो सकता है, इससे आपका पेट खराब होगा, आपको मोशन वगैरह लगेंगे, आपको कै बार बार आएगी, आपके जिस्म के अंदर दर्द होगी, बुखार होगा। तो आपको ये कैसे हो सकता है? अगर आप इस तरबूज का जो है बेतरतीब इस्तेमाल करते हैं। बेतरतीब इस्तेमाल ये होता है कि अगर आपको पहले ही मालूम है कि इसके अंदर जो है वह 90% से ज़्यादा जो है इसके अंदर जो है पानी है, तो अगर आप इस तरबूज को खाने के फ़ौरन बाद जो पानी पीते हैं तो इससे भी आपको नुकसान होने का जो खदशा है। और इसके अलावा अगर आप जो है खाना खाने से पहले तरबूज का इस्तेमाल करते हैं या खाना खाने के फ़ौरन बाद जो तरबूज का इस्तेमाल करते हैं तो इससे भी आपको जो है वो बीमारियाँ लाहक होने का खदशा है, आपका पेट वगैरह ख़राब होने का खदशा, आपको डायरिया होने का खदशा है। तो आपने ये कोशिश करनी है कि इन बीमारियों से, इन नुकसानात से आपने कैसे बचना है। आपने कोशिश करनी है कि ये जो तरबूज है इसे खाना खाने के कम अज़ कम जो है वो 2 घंटे बाद जो है वो इसका इस्तेमाल किया जाए, इसे जो है तनावल किया जाए, या फिर खाना खाने से 2-2.5 घंटे पहले जो है इसे जो है वो खाया जाए। तो इसका बेहतरीन जो वक़्त है, अगर आपने सुबह 8 बजे नाश्ता किया और दोपहर का खाना आप 1 बजे खाते हैं तो आप इसे 10 से 11 बजे के दरमियान जो है वो खा सकते हैं। ये खाने का जो टाइम है तरबूज के वो बेहतरीन है। तो नाज़रीन किराम, ये इसके अलावा तरबूज के बेशुमार और फ़ायदे इंशाल्लाह जो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको लाजमी बताऊंगा। ये कुछ फ़ायदे थे, और इसके अलावा इसके साथ आपने देखा होगा कि जो पेट की बीमारियाँ हैं वो किन वजूहात की वजह से होती है, इसके बारे में भी जो है वो मैंने आपको आगाह किया है।
तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।